बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमा कज़ाब ने नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, मेरे साथ एक मुआहदा कर लें। जब तक आप हयात हैं आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी, आधे अरब का मैं नबी। मुआज़ल्लाह। इस खत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखवाया, मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, जबकि तू कज़ाब है, झूठा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत में कज़ाब लिखवाया तो फरमाने लगे, कौन लेके जाएगा ये खत इस कज़ाब के दरबार में। अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक हैं। उसके आगे भी बंदे और पीछे भी बंदे हैं, जान का खतरा भी है। एक सहाबी थे, छाबड़ी फिरोज, सर पर टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे। 11-12 बच्चों के बाप थे, जिस्मानी तौर पर भी कमजोर थे, खजूर खा रहे थे। फटाफट उठे, हाथ खड़ा करके कहा, हजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं जाऊंगा। जब ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े मजलिस में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की। मुस्कुरा के कहने लगे, अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई तो मैं क्या करूंगा, मुझे जल्दी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया, जरा डट के जाना उस कज़ाब के घर। वो सहाबी अकीदत से झुका, कहने लगा, महबूब खुदा आप फिक्र ही ना करें। सहाबा कहते हैं कि वो इस तरह निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है। उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता है। वो सहाबी मुसलमा कज़ाब के दरबार में गया। वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ वो बतलाता है, वो सहाबी जिनका नाम हजरत हबीब बिन जैद था, जब वहां दरबार में पहुंचे तो अपना नेजा जोर से दरबार में गाड़ दिया। मुसलमान ठटक से कहता है, कौन हो तुम। आपने गराते हुए फरमाने लगे, तुझे चेहरा देख के पता नहीं चला कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूं। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हैं। तुझे पता नहीं चला कि मैं कौन हूं। मुसलमान कहने लगा, कैसे आए हो। बेनियाजी से फरमाया, ये तेरे खत का जवाब लेके आया हूं। बादशाहों का तरीका ये था कि वो खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। मुसलमान ने खत उसको दिया कि पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो इसमें ये भी लिखा था कि तू कज़ाब है। ये जुमला वहां मौजूद सब ने सुन लिया। अकेले में होता तो बात और थी। वो आग भगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गईं। सामने हजरत हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन जैद तने खड़े थे। गुस्से से तलवार लेके उठा और कहने लगा, तेरे नबी ने मुझे कज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है। हबीब बिन जैद मुस्कुरा के फरमाने लगे, ख्याल वाली बात ही कोई नहीं। जिसे मेरा नबी कज़ाब कहे वो होता ही कज़ाब है। तू 7 समंदरों का पानी भी बहा दे तो भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसलमान गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए कहने लगा, तू पीछे पलट के देख, सारे मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब तेरे पीछे खड़े मेरे मानने वाले हैं। हजरत हबीब बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे 12 बच्चे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी चलना नहीं सीखा। मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं। जो जी में आता है कर। गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، کہنے لگا اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے؟ ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔